नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मई यानी कि 25 मई का करंट अफेयर। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सदन ने हाल ही में खनिज कानून संशोधन, ठीक है, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि विच हाउस हैज रिसेंटली पास द मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ने हाल ही में इस बिल पास किया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। ठीक है, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। ठीक है दोस्तों, विधायक खान और खनिज ने विकास और विनियम अधिनियम 1997 में संशोधन और कोयला खान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता था ये। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो डिटेल्स है वो इस तरीके से दिया गया है कि जो हमारे खनिज कानून संशोधन जो विधेयक 2020 के संसदीय कार्य मंत्री जो प्रहलाद जोशी थे, उन्होंने विमर्श और पारित करने के लिए जो है इस चीज़ को बिल को जो है लोकसभा से पास करवाया है। ठीक है दोस्तों, अगर परीक्षा दृष्टिकोण की बात करें तो लोकसभा जो है हमारा वो निचला एवं लोकप्रिय सदन है। ठीक है, कार्यालय जो है इसके 5 वर्ष का होता है। सदस्य की संख्या इस वक्त देखी जाए तो वह 552 सदस्य की संख्या इस वक्त है। ठीक है, गठन जो है वो अनुच्छेद 81 के हैं, 81 के तहत है, और जो अध्यक्ष जो है वो इस वक्त है ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि व्हेन इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट। ठीक है, राष्ट्रीय मंडल कब दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 24 मई। ठीक है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है, और राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, जिनका जन्म जो है वो 24 मई 1819 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एक सामान्य भविष्य का उद्धार है राष्ट्रमंडल दिवस 2020 का थीम। मतलब 2020 का जो राष्ट्रमंडल का जो थीम है वो है एक सामान्य भविष्य का उद्धार, ये इसका थीम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें है कि अंडमान के दुर्लभ पाम को कहाँ रोपित किया गया है। ठीक है, वेयर इज द रेयर पाम ऑफ अंडमान प्लांटेड। तो इसका आंसर दोस्तों तमिल ओ सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है केरला। ठीक है, केरला इसका आंसर है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं, केरला इसका आंसर है। ठीक है, और इसके डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स इसका दक्षिण अंडमान द्वीप में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड़ में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे JNTBGRI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहाँ में एक दूसरे घर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे इस रेयर जो पाम ट्री है इसको वहाँ पे प्लांटेड किया गया है। ठीक है, और डिटेल्स देख लेते हैं। पिनंगा एंडमानो एंडनोमिन्स, ठीक है, जो कभी विलुप्त माना जाने वाला था। ठीक है, एराका पाम जैसे दिखता है, उसे संबोधित किया गया। मतलब कि ये जो ट्री है दोस्तों, ये बेसिकली एक एक टाइम पे इसको एकदम से विलुप्त मान गया था कि मतलब ये अब इस क्या बोलते हैं पृथ्वी पे नहीं बचा है, ऐसा समझ लिया गया था। लेकिन हाल ही में जो है इसे पाया गया और इसे फिर केरला के केरला के जो है JNTBGRI यानी कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको प्लांटेड किया गया। ठीक है दोस्तों, और JNTBGRI वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसको गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति कहा भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। ठीक है, मतलब हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर दोस्तों अभिषेक झा। ठीक है, अभिषेक झा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिषेक झा को दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की गई है। जो पद क्या है, जो पद हमने आपको यहाँ पे मेंशन बता दिया है। ठीक है, और आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था, और वह बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आकाश झा जो है इससे पहले भारत के, भूटान के और श्रीलंका के बैंक में भी कार्यरत कर चुके हैं, मतलब काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर परीक्षा स्टोर की बात करें तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1944 में। ठीक है, और ब्रिटेन उस सम्मेलन में, मतलब 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष जो है इसके वो डेविड मॉलपस हैं। ठीक है, MD1 मुख्य
वित्तीय अधिकारी जो है वो अ, अंशुला कांत है, ठीक है, अंशुला कांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में किन्हें कार्यभार संभाला गया, ठीक है। हु हैज टेकन चार्ज इज द न्यू पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर टी एस त्रिमूर्ति, ठीक है, टी एस त्रिमूर्ति ने यह कार्यभार संभाला है, ठीक है। टी एस त्रिमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थानीय प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। उन्होंने IFS अधिकारी त्रिमूर्ति राजदूत, ठीक है, ये सऊदी सऊदी अकबरुद्दीन का स्थान लिया है, ठीक है दोस्तों। मतलब इससे पहले जो थे इस प्रतिनिधि के राजदूत के रूप में, वो थे सऊदी अकबरुद्दीन, उन्होंने उनका स्थान लिया है, जो कि 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौटे आए हैं, ठीक है दोस्तों। और त्रिमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विश्व विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में भी कार्य किया हुआ। तो इससे पहले वो जो है दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर परीक्षा दृष्टिकोण की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव कौन है, महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। सदस्य देश जो इसके हैं वो है 193, ठीक है। आधिकारिक भाषाएं जो है 6 भाषाएं इसके अंदर, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसी, रूसी और स्पेनिश, ठीक है दोस्तों। ये तो इसकी डिटेल्स थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रॉन, ठीक है। किस देश ने एक नया अंतरिक्ष अभियान स्क्वाड्रॉन लॉन्च किया है, तो इसका आंसर दोस्तों जापान, ठीक है दोस्तों। जापान ने एक नया अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया, इसका नाम है स्काई ड्रोन, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। जापानी ने उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्काई ड्रोन नामक एक नया अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की हुई है, ठीक है दोस्तों। यह पहले जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुच में स्थित है, ठीक है। तो टोक्यो में एक फुचू नाम का जगह है, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। स्पेस ऑपरेशन स्काईड्रोन में करीब करीब 20 लोग जो है वो काम कर रहे हैं और आशंका है कि जापान जो है वो इस मिशन को और भी आगे बढ़ाएगा और अपने जो सदस्य जो इस वक्त केवल और केवल 20 लोग काम कर रहे हैं, उसको वो भी आगे बढ़ा करके 100 तक करने के लिए बताया गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसकी परीक्षा दृष्टिकोण की देख ले चीजें। तो जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री है शिंजो ओम्बे, ठीक है। और मुद्रा क्या है, येन, ठीक है। एक INR इक्वल्स टू 1.5 जीपाई, मतलब कि अगर एक इंडियन रुपीज से कन्वर्ट किया जाए तो इसका आता है 1.5 JPI, मतलब जापानीज मुद्रा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेयर इज द साइंटिस्ट ऑफ अघार रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ARI मैपिंग टू ड्रॉप जीन्स इन वीट, ठीक है। अघार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने गेहूं में 2 बोना जीनों की मैपिंग कहाँ की है, ठीक है। तो इसका आंसर है पुणे, पुणे में उन्होंने ये काम किया है, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं। पुणे स्थित अग्रार रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ARI के वैज्ञानिक ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बौने जीन यानी कि उनका नाम है RST14 और RH18, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा नाम, नाम है क्या, RH14 और RH18, ठीक है। इनका तो ये बौने जीन है की मैपिंग की है उनकी, ठीक है। ये जीन बेहतर अंकुर शक्ति और लंबे प्राकुर चोल यानी कि युवा सूट टॉप की रक्षा करने वाला म्यान से जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली जीन जो है ये जो है हमारे गेहूं को बचाएगा, मतलब खराब होने से कीड़े के खाने से, और ये है जो है अच्छी फसल पैदावार करने में मददगार होगा, ठीक है दोस्तों। इन वैकल्पिक बौने जीन वाले गेहूं की लाइनें यानी कि फसल अवशेष जड़ आने के काम आने करने के अलावा गेहूं के बीज की गहरी बुआई और अनुमति दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके डिटेल्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस लेखक की नई पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन और प्लेन हाल ही में रिलीज की गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस कवि है, इन्होंने हाल ही में अपनी एक नई पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं। और रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी
नई पुस्तक ठीक है लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने ही जीवन के ऊपर ये बातें लिखी, मतलब अपने ही जीवन पर उन्होंने क्या क्या एडवेंचर्स किया हुआ है, उसी चीज़ को अपने इस बेसिकली कह सकते हैं कि आत्मकथा आत्मकथा के रूप में इस बुक से व्यक्तिगत दर्शाया है, ठीक है दोस्तों। जिसमें उन्होंने अपने बचपन में कुछ यादगार और रोमांच चीज़ों का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। इसमें स्मार्ट हेल्दर के चित्र हैं जो इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए साखा टॉकिंग कब द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ये बुक जो है वो बेसिकली एक तरीके से कॉमिक के रूप पे लॉन्च किया गया हुआ है, क्योंकि चूंकि इसमें उन्होंने अपने बचपन के एडवेंचर्स की चीज़ों के बारे में बताई थी, इसीलिए इन्होंने इस बुक को एक कॉमिक के रूप में लॉन्च किया हुआ है। और लॉन्च कब किया था अपने 86 पे जन्मदिन पे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो पे, यानी कि कल करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।